बताऊं, देवेंद्र का जन है ना हरियाणा में, इस सबसे ज्यादा वोट इसकी है। हरियाणा की बात कहूँ मैं। हाँ, कदे इस आत्मा की बात बताऊं मैं तेरे से। हाँ, इससे बढ़कर कोई भी वोट नहीं ले जाएगा जितनी यू ले जाएगा। कुलदीप शर्मा अब टक्कर में नहीं है यहाँ पर। दूसरा स्थान उसका का होगा। बीजेपी की तो बात देखिए मैंने। हाँ, कति कति देखिए मैंने। क्यों बीजेपी है, ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी ने देखिए मैंने। हाँ, देवेंद्र का अध्ययन तो पहले से बीजेपी के उम्मीदवार माने जा रहे थे। ना यूथ है। अरे कौन है बीजेपी की तो मनिए दूसरा स्थान कुलदीप शर्मा का होगा। हाँ, या बता दी हरे, नोट कर ले जाइए कदे फिर भी। हाँ, कदे नो मानना, दूसरा स्थान कुलदीप शर्मा का होगा। हाँ, बीजेपी का नंबर नहीं हार्ड है। हाँ, 2 बात जी हमने दे दी कांग्रेस को। एक आदमी जटा नंबर आना चाहिए, एक आदमी जटा मैंने कहा जरे, एक आदमी मरा नंबर आना चाहिए। हाँ, जब इतने हो गए और कोई सा भी रात चल रहा है, दोनों बावना दे रखी हमने वोट, दोनों दे रखी है। एक के उसको मरा नंबर आना चाहिए। सुन, यू है ना कोशक चपाड़ में आगरदा यूनियो का आगरदा, चाहे मेरी वोट दियो चाहे मत दियो, मैं तो बनाऊंगा। ये किन है ना उस न्यो देखेंगे वो बनेगा क्यों करे। अच्छा दादा, ये बताओ आप, यहाँ पर ये जो लड़का है देवेंद्र का अध्ययन, वो एक तरफा जीत रहा है ये चुनाव। भाजी महाराज ने हिसाब न्यू है, कथी तोड़ करेगा। बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि लोग भरोसा था कि बीजेपी की सीट निकलेगी यहाँ से, लेकिन जैसे उसके टिकट काट दिया ना, लोगों में एक रोष सा पैदा हो गया, भाई टिकट देने नहीं आए। और उधर से एक सरेआम ये भी चल रहा है कि रमेश कौशिक जो हैं 1000 करोड़ रुपए दे के टिकट खरीद के लेकर आए अपने भाई के लिए। जैसे भी बोल, वो सोनीपत से भी टिकट दिलवा सकते थे उसको, जब यहाँ एक चेहरा है। और जब तक शायद रमेश कौशिक वहाँ रहेगा, ये देवेंद्र का अध्ययन आने भी नहीं देगा, क्योंकि तगड़ा नेता है जो सामने उसके बराबर आगे खड़ा हो जाएगा। लेकिन क्या है, इस बार जो टिकट ना देकर इसको देवेंद्र काद्यान को, इन्होंने अपना भाईचारा बिगाड़ना चाहा है और कुछ नहीं किया इन्होंने। नहीं तो मैं पहले 3-4 बार से हमने इसी चौपाड़ के अंदर रमेश कौशिक को पैसों से भी तोला है। लेकिन क्या है, फिलहाल हम उसकी पार्टी से दूर हैं और बीजेपी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि बेटर यही है कि इसको रमेश कौशिक के भाई को बिठा के और इसको देवेंद्र काद्यान को ही समर्थन करे तो बहुत अच्छा रहेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लव इंडिया इम्प्रूव इंडिया में। आज हम गांव में कवर कर रहे हैं। गांव है गुम्मड़, जो कि गन्नौर विधानसभा क्षेत्र का ही एक गांव है। और यहां पर हम जनता से बात करेंगे, गांव का माहौल जानेंगे कि गांव में किस तरह का माहौल है। बीजेपी, कांग्रेस और देवेंद्र काद्यान जो कि एक आज़ाद प्रत्याशी है, साथ साथ कविता शर्मा के बारे में भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि गाँव का माहौल कैसा है और अब की बार कौन यहाँ से अपनी जो है सीट निकालता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ी किसान है जी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का माहौल है और यहाँ पर गन्नौर विधानसभा क्षेत्र का माहौल कैसा है, क्या लग रहा है आपको? हाँ, मना तो भाई इसकी देंगे वोट काद्यान की। अच्छा, देवेंद्र का हाँ, ठीक है। क्या वजह है? ये गांव तो चर्चित है कि इस गांव गुम्मड़ गांव में कांग्रेस का माहौल सदा से रहा और कांग्रेस यहाँ से जीतती रही है, और आप कह रहे हैं कि देवेंद्र का अध्ययन की वोट देंगे उसकी। कांग्रेस में जागा और कांग्रेस की नहीं हेरा फेरी कर रखी है। बामण अलाचारी मिस्ते टिकट दे रखी है। न्योराज कटरिया कोई था कोई ना कांग्रेस का कैंडिडेट यू बनाओगे ही नाड़े थे देवेंद्र का अध्ययन ने। कहाँ कांग्रेस का यू जाए तो यू छोड़ दिया हमने, यू कांग्रेस में जागा। हाँ, यू अड़क यू है ना, इसकी वह बड़े को नहीं दी। और को कैंडिडेट नहीं था, इसने यू हरवा था भूपेंद्र हुड्डा। हाँ, हाँ। ये बताओ, ये किस तरह का मतलब नेता है, कैसी छवि है इसकी देवेंद्र का अध्ययन? यू ठीक है। हाँ, हर एक आदमी के लिए बिल्कुल ठीक है। हर एक आदमी। हाँ, बिल्कुल। हाँ, कांग्रेस के यहाँ पर जो विधायक, पूर्व विधायक भी रहे और अभी भी वही उम्मीदवार कुलदीप शर्मा, किस तरह के नेता? वो भी ठीक है, पर उसको वेटिंग लिस्ट में गिर रखा, कत्ती गिर दिया। हाँ, हाँ। अब वो टक्कर में नहीं है, वो खेल में नहीं है। कत्ती ओ सुन सुन के है। हाँ, कुलदीप शर्मा अब टक्कर में नहीं है यहाँ पर। दूसरा स्थान उसका का होगा। बीजेपी की तो बात देखिए मैंने। हाँ, कत्ती देखिए मैंने। क्यों बीजेपी है, ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी देखिए मैंने। हाँ,
देवेंद्र कादयान तो पहले से बीजेपी के उम्मीदवार माने जा रहे थे। ना 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 यूथ है। अरे कौन है बीजेपी की तो मनिए दूसरा स्थान कुलदीप शर्मा का होगा। हाँ या बता दी हरे नोट कर ले जाइए कदे फिर भी। हाँ कदे नो मानना दूसरा स्थान कुलदीप शर्मा का होगा। हाँ बीजेपी का नंबर नहीं हार्ड है। हाँ यहाँ पर कार्यकाल रहा जो बीजेपी का, बीजेपी ने काम किया हल्के में कुछ? हाँ करया इन्हें तोड़ कर दिया। इनने इतना बढ़िया काम करया देख सुन मैं बताऊंगा। इनने ऐसा बढ़िया काम करया। अकबर जो एक खेता में रोड था उड़ा पांची गुजरान उड़ा जाकर दे बंगे टेढ़े जोकर जाकर दे वह पड़वा गेर दी महाराजान का राखो दिया। यह इसी सरकार है। हाँ पूरी बीजेपी सरकार ही हाँ इन और राखो दिया। इन वह न्यू पीढ़ी रहे बंगे टेढ़े चले जाए वह क्यों पड़वा गेरी भैया इसे काम करते। हाँ अच्छा और भाई इन है ना 3000 का बुढ़ापे की बुढ़ी पेंशन करी दी है ना। इन है ना खसर 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 वो ब्याज के रुपये मारे काट ले है ईब देंगे ये 25-26 तारीख जोड़ेंगे। हाँ ना इतने धंधे नहीं। बुढ़ापा पेंशन में भी दुखी रखा बुढ़ा दुखी कसुती गाम ना धंधे। हाँ उड़ा उड़ा गुठे लुआ बैंका में कोमल उतरा पाव को जैन साहब का पाव को बैठे साहब पाव यहाँ पर तो आपने बता दिया कि देवेंद्र कादयान यहाँ पर आपको लग रहा है वो सीट निकाल। बताऊं देवेंद्र कादयान है ना हरियाणा में इस सबसे ज्यादा वोट इसकी है। हरियाणा की बात कहूँ मैं। हाँ कदे इस आत्मा की बात बताऊं मैं तेरे से। हाँ इससे बढ़कर कोई भी वोट नहीं ले जाएगा जितनी यू ले जाएगा। दादा राम राम। राम राम जी। क्या नाम है दादाजी? ईश्वर सिंह। गांव गुमर के ही रहने वाले? हाँ हाँ जी। दादाजी चुनावी माहौल कैसा है गांव का, क्या लग रहा है गांव में किसकी जीत देख रहे हैं इस गांव से? देवेंद्र कादयान जी। देवेंद्र कादयान की। हाँ जी। क्या वजह है दादाजी? क्योंकि ये गांव तो सदा से कांग्रेस का रहा है। काम 5 साल में ना करे बीजेपी ने इसने इन्हें पहले कर रखे। देवेंद्र कादयान ने? हाँ जी। अच्छा कुछ बीजेपी की भी कहीं पे चर्चा हो रही है या नहीं गाँव में? ना जी। बिल्कुल ही नहीं है। ना जी। कुछ 2-4 गिनी चुनी वोट दया करके भी दोगे कि नहीं बीजेपी को? मुश्किल है। सुन यू है ना कोशक चपाड़ में आगर दा यूनियो का आगर दा चाहे मेरी वोट दियो चाहे मत दियो मैं तो बनाऊंगा। ये किन है ना उस नन्यो देखेंगे वो बनेगा क्यों करे बहन। अच्छा हाँ जी। अच्छा दादा ये बताओ आप यहाँ पर ये जो लड़का है देवेंद्र कादयान वो एक तरफा जीत रहा है ये चुनाव? भजी महाराज साहब ने है कथी तोड़ करेगा। तोड़ करेगा। मेरे अंकल जी बता रहे भाई वो हरियाणा में सबसे ज्यादा वोटा देती। जरूर जीतेगा जी। अच्छा जी जरूर। बहुत अच्छा लड़का है। आशीर्वाद इसके साथ आप लोगों का। खूब जी। अच्छा जी क्या नाम है सर आपका? विजेंद्र है भाई। इसी गांव के रहने वाले? हाँ जी। तो यहाँ पर आप माहौल जो देख रहे देवेंद्र कादयान हाँ जी दिल से है जी। दिल से? हाँ जी दिल से देवेंद्र कादयान लेकिन इस गांव के लिए काम कुलदीप शर्मा ने भी काफी अच्छे किए हैं। करे हैं जी। तो वो भी उन्होंने भी कराया था 5 साल जो स्पीकर भी रहे थे। स्पीकर भी रह रहे थे जी वहाँ जो गनौर का सड़का भी काम कराया कपाट का या मरम्मत भी करवाई टेबल बोल हुआ वो जो जैसे स्पीकर थे आम गए हमारी सारी मानी। ठीक है। हाँ जी। राम राम। बट क्या अंकल? देवेंद्र कादयान की है छतर। हाँ अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम फूल कंवर गाँव घुमड़। तो क्या कह रहे हैं आप? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जब बीजेपी पार्टी ने ज्वाइन कर रखी थी देवेंद्र कादयान ने और लास्ट तक ये था कि टिकट इसको मिलेगी, पिछले प्लान में भी इसको टिकट नहीं दी गई थी। एक चेहरा जब चमकता हुआ चेहरा है उसको आना चाहिए था सामने। ये नहीं करे कि बीजेपी पार्टी सही नहीं है। ठीक है भाई पार्टी बढ़िया है, भ्रष्टाचार रोका हुआ है सब जानते हैं। ऊपर के लेवल पे अगर हो भी रहा है तो भी अनदेखा किया जा रहा है। मतलब बड़े लेवल पे चोरी छिपे से मिलजुल कर रहे हैं, वरना अगर पकड़ा जाता तो उसको नौकरी भी जाती रहे। कांग्रेस राज में जॉब ज्यादा थी लेकिन भ्रष्टाचार ज्यादा था। मैं उसके सामने बैठा हूँ। कुलदीप शर्मा के पास 5 बगाया, उसके पास टॉप नंबर मेरे गांव में से अकेला था। किसी चीज की कमी नहीं थी। इंटरव्यू में आज आ जाओ चाहे कोई भी, लेकिन मैं उसके भरोसे में बैठा रहा। ऐसे ऐसे ज्वाइन कर गए जो जीरो थे।
आज माना कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है, लेकिन फिर भी जितनी भी पोस्ट निकलती हैं वो भ्रष्टाचार मुक्त होती हैं। लेकिन बस यही है कि बीजेपी ने रोजगार के साधन सर्जित नहीं करे। वो आत्मनिर्भर भारत के पीछे लग रहे हैं कि रोजगार संभाले। रोजगार कहाँ से करेगा? एक बार कहीं बैंक से ऋण ले लिया, सरकार ने दे दिया, अगर उससे क्या भरोसा लेकर चलोगे कि उसका धंधा चलेगा ना चलेगा? 20 तरह की समस्याएं हैं। उसके पास प्रॉपर जगह नहीं है, कच्चा माल लाने के लिए सामान नहीं है, 20 तरह की समस्याएं हैं। एक के अंदर स्किल है, वो स्किल ने ले फिर काम नहीं है। तो ये है कि रोजगार के साधन होने चाहिए थे। और कौशिक देवेंद्र कौशिक था, चेहरा था बढ़िया, बीजेपी के भरोसे बैठा था, तो शायद टिकट देने में उन्होंने सही नहीं किया। अगर देवेंद्र कादियान को सही टिकट दे देती ना तो इस तरह की दिक्कत नहीं आती। माहौल में कुछ तब्दीली देख रहे हैं देवेंद्र कादियान का टिकट कटने के बाद, या जो गन्नौर हल्का अब झुकाव उसकी तरफ, देवेंद्र कादियान की तरफ दिखा रहे हैं कि अब लड़के का झुकाव है 100% एक तरफ हो रहा है। इस चीज़ में कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि लोग भरोसा था कि बीजेपी की सीट निकलेगी यहाँ से, लेकिन जैसे उसके टिकट काट दिया ना, लोगों में एक रोज सा पैदा हो गया, भाई टिकट देने नहीं आए। और उधर से एक सरेआम ये भी चल रहा है कि रमेश कौशिक जो हैं 1000 करोड़ रुपए दे के टिकट खरीद के लेकर आए अपने भाई के लिए, जैसे भी बोल, वो सोनीपत से भी टिकट दिलवा सकते थे उसको, जब यहाँ एक चेहरा है। और जब तक शायद रमेश कौशिक वहाँ रहेगा, ये देवेंद्र कादियान ने आने भी नहीं देगा, क्योंकि ये तगड़ा नेता है जो सामने उसके बराबर आगे खड़ा हो जाएगा। आपने सुना होगा कि एक मैटर चल रहा है कि वो एक ब्लॉक समिति के चेयरमैन है, उन पर मारपीट कर आरोप है। उन्होंने कहा कि ये शायद देवेंद्र कादियान ने करवाया। तो क्या लगता है उनको बदनाम करने की कोशिश की? नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। बस यही है लास्ट में है कि बीजेपी ने जो है, जो कैंडिडेट होने के बावजूद, एक नेता होने के बावजूद, बीजेपी पार्टी ज्वाइन करने के बाद भी टिकट देनी चाहिए थी उसको। वो उसके दावेदार था। ये जो फैसला लिया गलत है। और वैसे बीजेपी पार्टी आप जानते हैं भ्रष्टाचार मुक्त है, ये मैंने खुद देखा हुआ है इस चीज़ से। आज समाज में बाहर हम कहीं भी काम के लिए जाते हैं, ऑनलाइन काम कहीं भी करवा रहे हैं या किसी सरकारी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हाँ, लेकिन बस थोड़ा सा रोजगार के साधनों की कमी है। ये भी अगर सरकार करती तो अच्छा रहता उस चीज़ में। जो मेन पॉइंट हरियाणा में रहा रोजगार का रहा, अगर रोजगार पर सरकार काम करती तो शायद तीसरी बार भी सरकार आती। हाँ बिल्कुल। अगर देखो ये चेहरे क्या होता है, बीजेपी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट को टिकट दी जाती है। आज से कौशिक की बात करें, देवेंद्र कौशिक भी ठीक है, चेहरा बीजेपी पार्टी से है, लेकिन अगर ये सरकार रोजगार कर देते पहले से ही तो शायद उनका भी चेहरा एक चमक का आता हमारे लिए। वो भी कोई कमी नहीं होनी थी, क्योंकि लोग बीजेपी पार्टी को वोट दे रहे हैं। और अभी भी ये नहीं है कि शायद बीजेपी पार्टी को लोग अभी भी बहुत लाइक करते हैं, ऐसी बात नहीं है। पार्टी का अपने अंदर दम है। हाँ बस, लेकिन उनकी सीट यहाँ से एक तरफा है, आराम से देवेंद्र कादियान ने। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ऐसी बात नहीं है। रमेश कौशिक ने भी अपनी तरफ से सोनीपत में तो लगे रहे हैं, पर यहाँ की टिकट जो थी यहाँ की नहीं छेड़नी चाहिए थी उसने, कहीं और से भी उसका इंतजाम कर सकते थे, क्योंकि यहाँ बीजेपी की सीट पक्की थी। या अगर उसको मिलती तो कोई दो राय नहीं थी उसमें, 100% लोग उसके साथ। अब थोड़ा सा और उसकी तरफ पॉजिटिव हो गए कि इस बेचारे का जो लग रहा था सीट और काट दी इसकी, तो लोगों का झुकाव थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब आप अध्यापक है और अब अच्छी पकड़ रखते हैं राजनीति पर अपनी, तो अगर गन्नौर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो क्या देवेंद्र कादियान कितनी वोटों से वो करीबन अपनी जीत हासिल करेंगे, दर्ज करेंगे? देखो, देवेंद्र कादियान की मानने में तो यही आ रहा है, समाज में यही बातें चलती हैं कि एक अच्छा नया चमकता चेहरा है, समाज में सामाजिक कार्यों में कभी पीछे नहीं रहता, हमेशा आगे रहता है। तो उम्मीद यही है कि बेहतर वोटों से जीते। हाँ, और लेकिन देवेंद्र कौशिक की बात करें, बीजेपी पार्टी से लोग आज भी पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो भी शायद पीछे नहीं रहेंगे, बराबर की टक्कर रहेगी मेरे हिसाब से। एक कुलदीप शर्मा थोड़ा सा चेहरा जो है बार बार आ रहा है, अगर कोई चेहरा बदलते तो शायद और पॉजिटिव होता उनके लिए, लेकिन इसको भी ये सही नहीं रहा। बार एक ही कैंडिडेट को लेके आ रहे हैं, तो इस वजह से शायद लोग वहाँ पर, क्योंकि कुछ कमियां जो हैं जनता उसको देख लेती है। पिछले 5 सालों में या पहले जितनी बार भी रहा कुलदीप शर्मा, तो लोगों ने उसके चेहरे को देख लिया। अगर चेहरा बदल देते तो एक अच्छी छवि वहाँ भी कांग्रेस की आती है। किस पोस्ट पे, मतलब किस चीज़ में सर्विस? मैं रेलवे में एसआई पद से रिटायर्ड हूँ। क्या चुनावी माहौल देख रहे हैं? सबसे पहले हरियाणा की बात करेंगे, हरियाणा का कैसा माहौल देख रहे हैं? पूरे हरियाणा का माहौल अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वोटर जो आजकल बहुत शाना है, उसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, कौन किसकी क्या देगा क्या नहीं देगा। अच्छा,
तो और गन्नौर विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए, विधानसभा क्षेत्र में पहले तो था इनके दो का मुकाबला, कुलदीप शर्मा और ये जो लड़का है देवेंद्र काद्यान। अच्छा, अब फिलहाल तीसरा कूदा है, लेकिन क्या है, इसको लेट टिकट मिलने की वजह से इसका कोई जनाधार नहीं है। देवेंद्र कौशिक का, देवेंद्र कौशिक का। ठीक है। अगर देवेंद्र कौशिक का कोई जनाधार नहीं है, मैं आपकी बात कहीं ना कहीं हो सकती, ठीक है, लेकिन बीजेपी का तो जनाधार हो सकता है। क्या बीजेपी की छवि के मायने नहीं रखती है? बीजेपी की छवि मायने रखती थी, हाँ, और मैं खुद बीजेपी से जुड़ा हुआ था तकरीबन 30-35 सालों से। ठीक है। लेकिन क्या है, इस बार जो टिकट ना देकर इसको देवेंद्र काद्यान को इन्होंने अपना भाईचारा बिगाड़ना चाहा है, और कुछ नहीं किया इन्होंने। नहीं तो मैं पहले 3-4 बार से हमने इसी चौपाट के अंदर रमेश कौशिक को पैसों से भी तोला है। अच्छा, लेकिन क्या है, फिलहाल हम उसकी पार्टी से दूर हैं, और बीजेपी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि बेटर यही है कि इसको रमेश कौशिक के भाई को बिठा के और इसको देवेंद्र काद्यान को ही समर्थन करे तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा रहेगा। बस ठीक है सर, ये आराम से जीत रहे हैं देवेंद्र काद्यान जी, इनको देखो, जीत हार तो ऊपर वाला बताएगा, लेकिन क्या जो लोगों की भावनाएं हैं वो यही बता रही हैं कि इस समय देवेंद्र काद्यान ही अच्छा लड़का है, और 10 साल से इस हल्के में सेवा कर रहा है। एम्बुलेंस भी उसने 8-9 चला रखी हैं, गरीबों के लिए, अमीरों के लिए, जो भी चाहे ले जा सकता है। हर गांव में उसने बैठने की सुविधा करी है, हर गांव में सफाई का भी उसने बहुत, बच्चों को पढ़ाता भी है, और बच्चों को प्रोत्साहन भी करता है कि आगे बढ़ो, पढ़ाई करो, ये करो, वो करो। हर गरीब के घर पे भी जाता है, मरने पे, शादी में, और अच्छे से सबके काम करता है। छवि जो उनकी इसी तरह से प्रभावित है। जी हाँ। ठीक है, तो ये थे गांव गुम्मर के जनता के विचार, और जिस तरह से आपने देखा कि शहर में ही नहीं बल्कि गांव में भी देवेंद्र काद्यान की छवि काफ़ी प्रभावित कर रही है लोगों को, और जनता को उन पर पूरी तरह से विश्वास है कि इस तरह से ही जैसे वो अभी काम कर रहे हैं, बनने के बाद वो और भी बेटर तरीके से काम करेंगे। इसी तरह के कंटेंट और वीडियोज़ हम आपके सामने लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टॉप कर दीजिए सर।